Good morning, students. Today we have discussed about 11.3 exercise mensuration है. Question number 6. Describe how the two figures at the right are alike and how they are different. Which box has larger lateral surface area? देखिएगा, दो फिगर जो दिया हुआ है, एक क्या है सिलेंडर है और दूसरा क्यूब है. दोनों को सबसे पहला जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें कहा जा रहा है कि आप इसे कैसे बता सकते हैं कि दोनों सिमिलर है, अलाइक सिमिलर, किसी भी तरह से एक सिमिलर है. तो वो और दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, ये दोनों फिगर्स में एक सिलेंडर है और दूसरा क्या है, क्यूब है. दोनों का डायमेंशन दिया हुआ है. इस दोनों फिगर्स में आप दोनों का लेटरल सरफेस एरिया किसका लार्जर है, किसका लेटरल सरफेस एरिया लार्जर है. तो सबसे फर्स्ट जो बोला जा रहा है, आप इसको डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे सिमिलरिटी बिटवीन बोथ द फिगर्स इज दैट बोथ हैव द सेम हाइट. देखिएगा, दोनों फिगर का जो है हाइट क्या है, दोनों फिगर का हाइट, सिलेंडर का भी हाइट 7 है और क्यूब में तो क्यूब का 7 7 7 मतलब हाइट, ब्रेथ और लेंथ तीनों क्या है 7 है. इसलिए हम इसको दोनों के हाइट के माध्यम से हम सिमिलर कह सकते हैं इसको. Thus difference between the two figures is that one is cylinder and the other is cube. और दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक सिलेंडर है और दूसरा क्या है, क्यूब है. इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें कहा जा रहा है कि दोनों का लेटरल सरफेस एरिया किसका लार्जर है. दोनों फिगर में लेटरल सरफेस एरिया किसका लार्जर है. तो अगर हम सिलेंडर का देखते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, अगर सिलेंडर निकालते हैं फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच. अभी पिछले क्लास में बताया था 2 पाई आर एच. तो सिलेंडर का जो एरिया है इसमें क्या करेंगे, आर का जो वैल्यू है तो वो क्या हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है रेडियस में क्या करेंगे, पूरा डायमीटर अगर 7 है तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा. इसलिए हम 2 इंटू 22/7 पाई का वैल्यू हम रख दिए इंटू रेडियस 7/2 इंटू हाइट क्या है 7, ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इसको अगर हम करते हैं सॉल्व तो क्या आ जाएगा, आपको कैंसिल आउट हो जाएगा 11 ये 2 ये कटेगा, कैंसिल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये निकल गया आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. दूसरा निकालेंगे क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है, लेटरल सिर्फ होता है 4L स्क्वायर. L क्या है, साइड है. साइड इसका 7 दिया हुआ है, इसलिए 4 इंटू 7 का स्क्वायर, 7 होल स्क्वायर, 4 इंटू 49 और जब 4 से 49 को मल्टीप्लाई करेंगे 196 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया. अब आपको क्या करना है, दोनों को देखना, कंपेरिजन करना, 154 सेंटीमीटर और 196 सेंटीमीटर. तो किसका ज्यादा है, इसलिए लिखेंगे हैंस द क्यूब has larger area. ये ना पूछ रहा है larger area. बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 7, a closed cylindrical tank are requires 7 centimeter radius 7 centimeter and height 3 meter
3 meter is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? एक सिलिंड्रिकल क्या है, एक सिलिंड्रिकल टैंक है जिसके लिए हमको जिसका हाइट और डायमेंशन दिया हुआ है, रेडियस, उसको बनाने के लिए कितना शीट ऑफ मटेरियल कितना लगेगा उस शीट का। तो इसमें क्या है, ये क्या सेंटीमीटर नहीं, 7 मीटर एंड 3 मीटर हाइट दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि आप जो भी इसका सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का, टोटल सरफेस एरिया, उतना इसमें मैटर लगेगा। जो भी टोटल सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का, तो हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आप जानते हैं फॉर्मूला 2 पाई आर प्लस एच। ये होता है सब रेडियस और हाइट दिया हुआ है, हम सबका वैल्यू रखेंगे 2 पाई का वैल्यू क्या रखेंगे 22/7, आर का वैल्यू दिया हुआ है आपको 7 इंटू आर का वैल्यू 7 प्लस हाइट 3, ये दिया हुआ है आपको मीटर स्क्वायर। ये अगर करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा, ये अगर कैंसिल आउट करते हैं तो 2 2 या 44 और इंटू 7 प्लस 10 मीटर स्क्वायर, यानी 440 मीटर स्क्वायर, 440 मीटर स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। तो ये जो आया आपको इतना सरफेस एरिया आया, यही टैंक बनाने में मटेरियल का यूज होगा, जो सीट का यूज होगा। तो हम इसको लिखेंगे 440 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट ऑफ मटेरियल या मेटल, शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। एट क्वेश्चन नंबर कहा जा रहा है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज कट अलोंग इट्स हाइट and formed a rectangular sheet of wide 33 centimeter. Find the perimeter of rectangular sheet. Find the perimeter of rectangular sheet. ये कहा जा रहा है, आपने देखा इसके लिए क्या होगा, एक सिलेंडर है, देखिएगा एक सिलेंडर टाइप का बना हुआ है, जो एक हॉलो सिलेंडर है। ये क्या है, हॉलो सिलेंडर दिया हुआ है। तो इसमें सरफेस टॉप और बॉटम नहीं है, इसको अलोंग विथ हाइट पे इस तरह से काट दिया जाता है। तो ये क्या बनाता है, रेक्टेंगुलर शीट बनाता है। ये कहा जा रहा है, इस तरह का क्वेश्चन में ये आपको कहा जा रहा है। इसमें इसके बाद इसमें कहा जा रहा है जिसका वाइड दिया हुआ है लेटरल सरफेस एरिया, इसका लेटरल सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो इसका एरिया हो जाएगा, यही इसका एरिया हो जाएगा रेक्टेंगुलर शीट का। और इसका वाइड दिया हुआ है आपका रेक्टेंगुलर शीट का, वाइड दिया हुआ है 33 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर, इस पूरे शीट का पेरीमीटर क्या होगा, इसके लिए लेंथ निकालना पड़ेगा। लेंथ निकालने के बाद हमको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन देख लिया आपने, अब हम इसमें सॉल्व करते हैं।
अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, होलो सिलेंडर जो कट किया गया है, अगर हाइट के लॉन्ग कट किया गया है तो वो क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगुलर शीट बनाएगा, यानी उसका जो एरिया होगा वही एक रेक्टेंगुलर शीट का एरिया होगा। तो उसको हम लिखेंगे ए होलो सिलेंडर इज कट along its height to form a rectangular sheet। क्या कहा जा रहा है, रेक्टेंगुलर शीट। ये जब हम होलो सिलेंडर along with the height to form a rectangular sheet, area of cylinder equal to area of rectangular sheet। रेक्टेंगुलर शीट, तो इसका जो एरिया होगा वही इसका भी एरिया हो जाएगा। तो ये दोनों का एरिया दिया हुआ था, तो यह जाएगा 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी एरिया हो गया। अब हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल टू क्या देता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इक्वल टू L इंटू बी होता है। ये दिया हुआ है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू L नहीं है, 33 सेंटीमीटर वाइड दिया हुआ है। इससे हमको L का वैल्यू 4224 बाय अगर हम 33 करते हैं तो ये सेंटीमीटर में आएगा। इससे लेंथ आ गया आपको 128 मीटर, ये लेंथ निकल गया। अब निकालना है आपको इस क्वेश्चन में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इक्वल टू, पेरीमीटर का क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू L प्लस बी, 2 इंटू L प्लस बी। 2L का वैल्यू आया आपको 128 प्लस बी 33 है मीटर में, सॉरी सेंटीमीटर में, इसलिए दोनों को ऐड कीजिएगा और 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 332 सेंटीमीटर। ये आपका वैल्यू आ गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर। क्वेश्चन नंबर 9, ए रोड रोलर टेक्स 750 complete revolution to make once over the level of a road. Find the area of the road if the distance of road roller is diameter of road roller is 84 centimeter and length 1 मीटर। तो रोड रोलर जो दिया गया है आपका, इस तरह का रोड रोलर दिया गया है, कुछ इस तरह से बना हुआ है, जिसका लेंथ दिया हुआ है, लेंथ हो जाएगा उसका 1 मीटर और इसका जो डायमीटर है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है 84।
तो ये जो रेड रोलर होगा उसका जो लेटरल सरफेस होगा, फिगर आप देखिएगा, ये फिगर है आपका, ये एक रोड रोलर है, इसका जो लेटरल सरफेस होगा यानी जो इस टाइप का बना हुआ है, ये जो लेटरल सरफेस एरिया होगा यही रोल करता है, और ये डायमीटर दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, और ये जो लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, यही हाइट हो जाएगा। हाइट क्या हो जाएगा? 1 मीटर। और ये जो रोल करता है, ये कितना रोल करता है? 750 रिवॉल्यूशन। तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा वही इसका क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा उसका, रोड का। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, निकल जाएगा एरिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन 1 रिवॉल्यूशन द रोलर विल कवर एन एरिया इक्वल टू इट्स लेटरल सरफेस एरिया। वो कि एक रिवॉल्यूशन में कितना करेगा? एक सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है उतना एक रोलर कंप्लीट करेगा एक रिवॉल्यूशन में, एरिया कवर करेगा, रोड कवर करेगा। सो दस इन 1 रिवॉल्यूशन एरिया ऑफ द रोड कवर्ड 2 पाई आर एच, जो इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच। तो यहाँ जानते हैं 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर। आर यहाँ निकालना है, डायमीटर दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, तो रेडियस इक्वल टू 42 हो जाएगा, डी/2 होता है सेंटीमीटर, बट ये क्या है? सेंटीमीटर में, और ये क्या है? वो मीटर में। इसको भी हम मीटर में चेंज करेंगे तो 42/100 मीटर। तो इस तरह से यहाँ लिखाएगा 42/100 इंटू एच का वैल्यू 1। जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 264/100 मीटर। ये आपको निकल गया 1 रिवॉल्यूशन में कवर्ड एरिया। कितना रोड का एरिया कितना हुआ? अब निकालना है आपको 750 रिवॉल्यूशन किया है, तो 750 में निकालेंगे। इन 750 रिवॉल्यूशन एरिया कवर, एरिया टू द कवर, एरिया टू द रोड कवर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 750 इंटू 264/100। जब हम इसको मीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस इसका जो लेटर है मीटर स्क्वायर है 1980 मीटर स्क्वायर। कितना कवर एरिया करेगा? 198 मीटर स्क्वायर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको इस तरह का है। इसमें बोला गया है एक कंपनी पैकेज इट्स मिल्क पाउडर, एक डब्बा दिख रहा है इसमें, कंपनी पैकेज इट्स मिल्क पाउडर इन सिलिंड्रिकल कंटेनर। ये कंटेनर है whose base has a diameter of 14 centimeter and height 20 centimeter. Company place a label around the surface of container as shown in figure, दिया हुआ है। If the label is placed 2 centimeter from top and bottom, what is the area of the label? What is the area of the label? ये जो दिख रहा है इसमें क्या है? ये जो डब्बा दिया हुआ है इसमें ये जो हाइट दिया हुआ है 20 दिया हुआ है सेंटीमीटर, इसमें 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर टॉप और बॉटम, ये जो है ये क्या किया गया है? कंपनी का लेबल 14 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। कह रहा है मिल्क पाउडर सिलिंड्रिकल हुज बेस ऑफ डायमीटर इतना। कंपनी प्लेस्ड ए लेबल अराउंड द सरफेस द कंटेनर। इफ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर टॉप एंड बॉटम, व्हाट इज द एरिया ऑफ लेबल? अगर इसके और इस पे करना चाहता है तो 2 सेंटीमीटर ये हो गया, 2 सेंटीमीटर ये हो गया, तो इसका एरिया ऑफ लेबल क्या हो जाएगा? फिगर, और देखिए फिगर इस तरह से। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम हाइट निकालेंगे, लेवल जो करना है।
हाइट ऑफ लेवल इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल हाइट 20 सेंटीमीटर है, इसमें से 2 टॉप और 2 बॉटम, 2 क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर आ गया आपका 16 सेंटीमीटर। अब आपको क्या दिया हुआ है फिगर में, रेडियस, तो रेडियस ऑफ लेवल इसका जो रेडियस होगा वही होगा, तो रेडियस ऑफ लेवल इक्वल टू टोटल डायमीटर 14 है इसलिए 7 सेंटीमीटर, 14/2। अब कहा जा रहा है एरिया ऑफ द लेवल, ये जो आपका लेटरल है इसका उसी में लेवल किया जा रहा है, तो लेटरल सरफेस हो जाएगा, तो एरिया ऑफ द लेवल इक्वल टू 2 पाई आर एच, क्योंकि लेक्चर का हमको यूज करना है, तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 7, एच का वैल्यू क्या है 16, सबका वैल्यू जब पुट करेंगे तो आएगा आपको, काट दीजिए 2 2 7 7 कट गया, 20 44 इंटू 16, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया कंपनी का जो टैग लगेगा, ये लेवल वो क्या हो जाएगा 740 सेंटीमीटर स्क्वायर।